नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज आधुनिक भारत टेस्ट सीरीज का आज दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आपने देख लिया होगा, आज दूसरा टेस्ट है। हम हर एक टेस्ट में 20 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। वो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे प्रिय छात्रों सारे क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, याद कर लीजिए। केवल 20 प्रश्न हैं, बहुत जल्दी टेस्ट को खत्म करेंगे और अगला फिर एक नया टेस्ट लेके आएंगे। एक टेस्ट में 20 प्रश्न, 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। सबको पता है रेलवे लाइन किसने, डलहौजी ने किया, ठीक है ना, पता था ना। कब? 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी को कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। पहले ही बताया मैंने इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। क्या है आपका अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। देखिए सबसे पहले किया गया था कहां पे? कोलकाता में। पर क्या हुआ, वो सफल नहीं हो पाया। थोड़ा सा बता देते हैं, पर थोड़ा देखिए 1818 में कहा किया गया? कोलकाता में। सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो बात क्वेश्चन कोलकाता ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा किया गया 1851 में, कहां पे? मुंबई में। ये भी सफल नहीं हुआ, है ना। दो बार ट्राई किया गया, कोलकाता में 1818 में, दोबारा 1851 में मुंबई में। तीसरी बार फिर ट्राई किया गया 1854 में मुंबई में, जो कि क्या रहा? सफल रहा। अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है, मुंबई इज अवर ऑप्शन। बी ऑप्शन इज नाउ राइट। ठीक है, 1854 में मुंबई में किया गया, ठीक है। और 1856 में इसमें इसका जो कार्य था वो चल गया, ठीक है, प्रोडक्शन शुरू हो गया इसमें, है ना। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सारे क्वेश्चन ना एक बार रट लेना, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। क्या है आपका कि द्वारी व्यवस्था कब लागू की गई थी। ऑप्शन आप पढ़िए 1820, 1825, 1831, 1823। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका सही ऑप्शन 1820 है, ठीक है। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो आपको ना याद होना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज इसलिए करें आपका ना कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल है ना वो आपको बढ़ जाए, है ना। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। जी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, गुजरात। देखिए आपको इसमें सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिहार, है ना। बिहार में अफीम का उत्पादन अच्छे से होता था, है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कौन सा? बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था। ऑप्शन देंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, रट लेना। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया। ऑप्शन दिए गए 1909, 1910, 1912 और 1904। कब किया गया? 1904 में। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। बंगाल का विभाजन निम्न में किसके समय हुआ था। ऑप्शन देखिए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन आप कितने गए? सही जवाब क्या है आपका? क्या है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लगाया गया था, है ना। कब लाया गया था? आपका 1909 में लाया गया, ठीक है। क्या था ये? इसमें ये हुआ था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन हेतु ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, ठीक है, याद रखोगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। क्या है देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था।
ये कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न आपके आते रहते हैं। अब क्या है, इसमें लखनऊ अधिवेशन पूछा गया है, कब हुआ है, 1916 में, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग था ना, उनके बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं आपका अगले प्रश्न पे, क्या है देखिए आपका अगला प्रश्न, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ, कब हुआ, 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, अब देखो आप ही लोग समझ रहे हो, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कब हुआ, 1923 में। ठीक है, अभी किसने किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास, नेहरू जी। ठीक है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और नेहरू जी ने की थी, मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या है कि पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ, कब हुआ आपका, 24 सितंबर 1932 को। देखिए कितने ऑप्शन मैच करवा रहे, 6 जून, 18 अक्टूबर, आपको पता है 24 सितंबर को हुआ, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है ना। अगला प्रश्न क्या है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, है ना, किस आंदोलन को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब हुआ, 9 अगस्त 1942। टाइम पता होना चाहिए कब हुआ था, कि किस डेट को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ठीक है, कब हुआ, 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, अच्छा दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ 7 सितंबर से 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, कब, 7 सितंबर से 11 दिसंबर, ठीक है, 1931 को हुआ था। इसमें क्या, इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, क्लियर है फंडा। अब तीसरा, तीसरा भी हुआ था ना गोल में, वो कब हुआ, वो हुआ 17 नवंबर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, और से 11 दिसंबर 1931 को। ठीक है, याद रखोगे, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, सॉरी यहाँ पे 32 है। ठीक है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न क्या है आपका, कि देखिए क्या है प्रश्न आपका, निम्न में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ये अभिनव भारत एक नामक संस्था थी। ठीक है, इसके एक व्यक्ति थे पीएन वापट। ये क्या है, बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए, पेरिस गए। इसे जुड़े हुए थे ना, कौन थे, पीएन वापट। ठीक है, ये बम बनाने की कला सीखने के कहा पेरिस गए थे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ना याद रखना चाहिए, है ना। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा कहाँ की, अहमदाबाद के पास, क्लियर है ना। और कब की, 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1916 में। क्लियर हो गया। चलते आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में असत्य कथन है, मतलब 3 सही और 1 गलत है। अब आपको गलत कथन को पकड़ना है। ठीक है, देखिए मंगल, अब देखिए क्या है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 फांसी दी गई थी, भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमने पढ़ा है, हाँ दी गई थी, हमने ये पढ़ा है ना, तो दी गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना के निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी सही बात है, हमने पढ़ाया, तो आपने पढ़ा है, हाँ, तो आपका ऑप्शन सही है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में, भाई ये भी बात सही है। ठीक है, अगला क्या है,
खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1907 को फांसी दी गई? नहीं, उनको 11 अगस्त 1907 को नहीं, कब दी गई थी? 1908 को। ठीक है, याद है ना? बता रहा हूं, रट लेना। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक साल का 1908 कर दिया। आपका ना माइंड को ना वो कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की? किसने की थी? श्यामजी वर्मा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो क्या है, युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? कब हुआ था? 1906 में। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ना हम चलाते रहेंगे। आधुनिक भारत की चल रही है, एक एक टॉपिक के ना टेस्ट सीरीज चलाएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम में ना अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप कभी एग्जाम में बैठोगे तो इस टेस्ट सीरीज को देखने के बाद आपको ना कभी किसी एग्जाम का डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इतना नॉलेज आपको हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर आपको एक अगली वीडियो में, है ना? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे इसी का। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, सहयोग से रट लेना। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।